वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। रेलवे सेक्टर का एक स्टॉक जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है, और इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। देखो, हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं हमें काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी भी है, और ये स्टॉक उनमें से हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप स्टॉक में एंट्री, एग्जिट या होल्ड करने का प्लान करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना, क्योंकि ये स्टॉक जो होते हैं ये रिस्की होते हैं। तो आपको एक बार इसके बारे में थोड़ी सी जांच और रिसर्च वगैरह करनी चाहिए। हाँ, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको रहता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका प्राइस सिर्फ 150 रुपये के आसपास का है, और लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी इसमें 2.5% की तेज़ी है। अब एक दिन की तेज़ी के बेस पर तो हम कुछ भी डिसाइड करते नहीं हैं, तो अब ज़रा इसकी पहले परफॉर्मेंस देख लो, पास्ट कैसी रही है। तो 6 महीने में आप देखोगे 32-33% की गिरावट, वहीं पिछले एक साल में स्टॉक में 35% की गिरावट, और अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो ये स्टॉक 55 से 60% टूट चुका है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट होती है। अब आप इस बात से अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि स्टॉक में जो है वो ट्रेंड कैसा है, क्योंकि ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, डाउन ट्रेंड में एंट्री लोगे, कितना भी अच्छा स्टॉक हो वो आपको लॉस देगा, और अप ट्रेंड में किसी स्टॉक में एंट्री लोगे, इवन बहुत सारे टेक्निकल वगैरह भी देखने ज़रूरी होते हैं और न्यूज़ भी देखनी ज़रूरी होती है। अगर आप लोगे अप ट्रेंड में, किसी भी ख़राब स्टॉक क्यों ना हो, वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मार्केट में धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, जब हम स्टॉक मार्केट में अलग अलग चार्ट्स देखते हैं तो हमें ये सीखने को मिलती हैं। अब इस स्टॉक में सबसे पहले तो मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद इसके टेक्निकल पर चलकर देखेंगे आखिर क्या है यहाँ पर मैटर। तो आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट देखिएगा। ये जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 अप्रैल फ्राइडे, कल का ही ये आर्टिकल है, जब लास्ट ट्रेडिंग डे का यानी कि, ठीक है। क्या है ज़रा आप देखिएगा यहाँ पर, साल भर से निवेशकों को रुला रहा ये रेलवे स्टॉक, अब आई गुड न्यूज़, मिला 128 करोड़ रुपए का ऑर्डर। चलो, ऑर्डर मिलना नहीं मिलना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले ये साल भर से रुला रहा है स्टॉक, जो कि मैंने आपको दिखाई 55 से 60% हाई से गिरा है। ओवरऑल 35-40% की भी समथिंग गिरावट है इसमें पिछले एक साल में। कौन से स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है इरकॉन की। इरकॉन के बारे में, नवरत्न रेलवे PSU इरकॉन को बाज़ार बंद होने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है, और ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर इसको पहली बार मिला है या साल में पहला या दूसरा ही मिला है। इस तरह के ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये जो ऑर्डर्स मिलते रहते हैं ये हमें संकेत देते हैं कि कंपनी के पास रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो सीधी सी बात है नेट प्रॉफिट बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, चाहे भले ही अभी स्टॉक पिछले एक साल से कितना भी परेशान कर रहा हो, रिकवर करेगा, क्योंकि कंपनी कमा रही है भाई। अगर कंपनी कमा रही है तो वो ग्रो करेगी ही करेगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन करेगी ज़रूर। तो यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है ये चीज़ देखना। और रेलवे सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक रेल्स वगैरह चलने लगी हैं। शायद ही कोई इलाका होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ना चल रही हों। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इलाका है तो कमेंट करके बताइएगा। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो अब जो छोटे छोटे शहरों में रेलवे जो स्टेशंस हैं वो भी अब अपग्रेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे शहरों में हमने देखा है अपग्रेड हो रहे हैं, और कुछ नए रेलवे स्टेशन बन भी रहे हैं। वो तो सब हम डिटेल में बात करेंगे कभी, जब इनकी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। बट अभी के लिए आप समझिएगा, इसको जो है उत्तर पश्चिम रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। चलिए जानते हैं आखिर ये ऑर्डर है क्या। इरकॉन की बात हो रही है, नवरत्न रेलवे PSU इरकॉन को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने जानकारी दी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इरकॉन अजमेर डिवीज़न के 20 रेलवे स्टेशनों पर सिग्नलिंग सिस्टम का, वो जो सिग्नल वगैरह का सिस्टम होता है ना, उसको आधुनिक बनाएगी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। देखो, अपग्रेडेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए एक स्टेशन तैयार हुआ, एक स्टेशन पे जो टेक्नोलॉजी है वो आज के हिसाब से है, लेकिन उसको 10 साल के बाद 10 साल के हिसाब से टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। और वो अपग्रेड कौन करता है? वो इस तरह की कंपनीज करती हैं, जैसे इरकॉन। मतलब ये नहीं कि इन्होंने आज इस कंपनी में या इस रेलवे स्टेशन पे काम किया तो अब ये रेलवे स्टेशन पे काम नहीं करेगी आगे के लिए। पहली बात तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि भाई आप हमारे यहाँ पर काम करो और अगले 10 साल या 20 साल के लिए मेंटेनेंस भी आप ही रखोगे। और उसके
बाद जो अपग्रेडेशन आएगा, मान लो कुछ भी नया अपग्रेड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना भाई, रेलवे पे अब ये अपग्रेड आ रहा है, अब ये वाला सिस्टम नया लॉन्च हुआ है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वो अपग्रेड होता रहेगा, वो अपग्रेड कौन करेगा, वो भी इस तरह की कंपनीज करेंगी, तो इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इरकॉन को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने जानकारी दी, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इरकॉन अजमेर डिवीज़न के लिए 20 रेलवे स्टेशनों पर सिग्नलिंग के सिस्टम को आधुनिक बनाएगी। इस ऑर्डर की कुल कीमत जो है वो 127.80 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र के दौरान नवरत्न PSU शेयर 2% से ज़्यादा, लगभग 2.25% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई भी है। इरकॉन की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के S&T निर्माण डिपार्टमेंट ने रेलवे PSU को यह ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाना शामिल है, जिसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं भी शामिल है। ये काम रेलवे के RDSO स्पेसिफिकेशन के मुताबिक किया जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिंगलिंग का सिस्टम लगाना और सिंगलिंग और टेलीकॉम से जुड़े दूसरे काम भी शामिल हैं। देखो सीधी बात मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आने वाले टाइम या 2 साल 4 साल 5 साल जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे एक इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री ग्रो करेगी और हर इंडस्ट्री में अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेड होगी ही होगी। अब आप देखो सिस्टम, ये सिंगलिंग जो सिस्टम है, टेलीकॉम से जुड़े ये सब चीज़ें पहले किस लेवल पर थे, आज की डेट में किस लेवल पर हैं, और जो आज की डेट में जिस लेवल पर हैं आने वाले टाइम में किस लेवल पर होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपग्रेड होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में चेंज होंगी। तो अब कंपनी क्या काम कर रही है, ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, मतलब ये सब ऑटोमेटिक हो गया। पहले तो मैनुअली करना पड़ता था सब कुछ, अब देखो अब सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये काम करेगी कंपनी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नवरत्न रेलवे PSU इरकॉन ने पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करने, बनाने और सप्लाई करने, लगाने, टेस्ट करने और चालू करने की भी जिम्मेदारी होगी। पूरी सब कुछ इसी की जिम्मेदारी होगी। इरकॉन की फाइलिंग के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 24 महीने यानी 2 साल का समय लगेगा। 2 साल की गिनती स्वीकृति पत्र यानी LOA होने की तारीख से होगी। साथ ही कंपनी ने बताया कंपनी के प्रमोटर से प्रमोटर ग्रुप, इसमें कोई हित जुड़ा नहीं है। सीधी सी बात है, अगले 2 साल के लिए तो काम मिल ही गया भाई। और इस तरह के इनके पास बहुत सारे और भी काम हैं, मतलब ये नहीं कि बस यही एकलौता काम इनके पास है, इस तरह के इनके पास और काम है और अगले 2 साल तक पता नहीं और कितने इनको इस तरह के काम मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा इससे क्या होगा, इससे इसका कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये चीज़ जो है ना, ये स्पेशली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगले 5 साल 10 साल 20 साल का व्यू रखते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो कंपनी धीरे धीरे करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कंपनी ग्रो करेगी और कंपनी ग्रो का बेनिफिट सीधा सीधा शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में भी 1-2 दिन की तेज़ी, 3 दिन की तेज़ी होगी, वो कोई खास नहीं होता, लेकिन जो मेन इंपैक्ट पड़ता है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से पड़ता है। अब जरा हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा रेटिंग, 3 एनालिस्ट ने अगले 1 साल के हिसाब से, 2 एनालिस्ट ने सेल का है और 1 ने होल्ड का है। अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में क्या होने वाला है वो चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा। ये एनालिस्ट का व्यू है, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी देख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो अगले 1 साल के हिसाब से भी स्टॉक में और भी खतरा देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक की ओपिनियन में 100% बाइंग है। अब ऐसा क्यों है, चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक अपने सपोर्ट पर है और ये सपोर्ट स्टॉक अभी नहीं, पहले भी इस लेवल पर लिया था। कब लिया था? सितंबर 2023 से लेकर भाई अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद ब्रेक होकर ऊपर गया और फिर अब दोबारा इसने सपोर्ट लिया Feb 2025 में, और Feb 2025 से लेकर अभी अप्रैल 25 तक इसी लेवल पर है। अब देखो जब कंसोलिडेशन मोड चल रहा है तो ये तो चांसेस है, हाई चांसेस हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन देयर इज़ ए हाई चांसेस ये स्टॉक यहाँ पर एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। लंबे से मतलब 2 महीने भी, 4 महीने भी, 6 महीने भी, हो सकता है 1 साल चले। और शायद इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन में मतलब 67%, 2 एक्सपर्ट्स ने सेल रिकमेंड किया है। हालांकि एक ने होल्ड भी किया है, बट मोस्टली तो सेल ही है, लेकिन बाय
एक ने भी नहीं कहा है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेशन मोड चल सकता है और ये कंसोलिडेशन मोड लंबा चलने वाला है, ऐसा अनुमान है। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, और क्योंकि मार्केट है, देखो मार्केट में किसी का कोई भी जोर नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगले 5 साल 4 साल 10 साल का व्यू रखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग देखो 55-60% के डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, तो उनके चलते हुए आप एक लिमिटेड अमाउंट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना करना है कितना नहीं करना है, लेकिन चांसेस हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से। बाकी देखो जब मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ कितनी कर सकती है कंपनी, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, वो मैं डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना, क्योंकि इस महीने से हम एक फंडामेंटल वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें हम वीडियोस ऐड करने वाले हैं, जहां पर हम किसी भी स्टॉक की डिटेलिंग में देखेंगे कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्ट करना कितना अच्छा हो सकता है और कितना रिस्की हो सकता है। अब आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या इस स्टॉक के बारे में आप कुछ भी अपनी शेयर करना चाहते हैं ओपिनियन, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।